दिल्ली में खुले सीवर और गड्ढों का खतरा एक बार फिर जानलेवा साबित हुआ है। रोहिणी के सेक्टर 32 स्थित बेगमपुर इलाके में महाशक्ति काली मंदिर के पास खुले नाले में गिरने से 32 साल के युवक की मौत हो गई है। मृतक की पहचान बिहार के समस्तीपुर निवासी बिरजू कुमार के रूप में हुई है, जो कि दिल्ली में मजदूरी का काम किया करता था। जानकारी ये मिली है कि घटना सोमवार शाम की है, लेकिन पुलिस टीम को इस घटना की जानकारी मंगलवार दोपहर तकरीबन 2:30 बजे के आसपास मिली। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और दिल्ली पुलिस की टीम मौके पर वहां पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू किया गया। काफी देर तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद बिरजू कुमार को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। इस बीच एक बड़ी खबर हैदराबाद से आ रही है, जहां हाईटेक सिटी इलाके में एक चलती कार अचानक से आग का गोला बन गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि बड़ा हादसा होने से पहले ही कार सवार लोगों ने सूझबूझ दिखाते हुए अपनी जान बचा ली। पुलिस और दमकल विभाग ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। चलती हुई कार से जैसे ही कार ड्राइवर ने आग की लपटें देखी, उसने तुरंत गाड़ी किनारे खड़ी कर दी, जिसके बाद आग ने कार को अपनी चपेट में ले लिया और कुछ ही पलों में आग ने विकराल रूप ले लिया, जिससे पूरी कार जो है वो जलने लगी है। 2 तस्वीर उसी की आपको हम दिखा रहे हैं। सूचना मिलते ही दमकल विभाग ने मोर्चा संभाला और आग को बुझा लिया। मामले में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आग लगने की असली वजह का पता लगा रही है पुलिस। चलती कार में अचानक से आग लगी, दमकल विभाग ने आग को बुझा लिया, लेकिन राहत वाली बात यह है, जिस वक्त आग लगी कार सवार जितने भी लोग थे उन्होंने समय रहते कार से बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली। इस अग्निकांड में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। यह हैदराबाद की तस्वीर। देश की राजधानी दिल्ली में खुले सीवर और गड्ढों का खतरा एक बार फिर से जानलेवा साबित हुआ है। रोहिणी के सेक्टर 32 स्थित बेगमपुर इलाके में महाशक्ति काली मंदिर के पास खुले नाले में गिरने से 32 साल के युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान बिहार के समस्तीपुर निवासी बिरजू कुमार के रूप में हुई है, जो कि दिल्ली में मजदूरी का काम किया करता था। जानकारी के मुताबिक घटना सोमवार शाम की है, लेकिन पुलिस टीम को इस घटना के बारे में जानकारी मंगलवार दोपहर 2:36 पर मिली। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और दिल्ली पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू किया गया। काफी देर तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद बिरजू कुमार को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। दिल्ली में लापरवाही के गड्ढे ने एक बार फिर एक शख्स की जान ले ली। तस्वीरें मैं आपको सीधे दिखा रही हूँ रोहिणी से, और ये जो मैनहोल आपको दिखाई दे रहा है, दरअसल जिस पर ढक्कन इधर इस वक्त लगा हुआ दिखाई देगा, ये ऐसा नहीं था। अगर ये ऐसा होता तो शायद लापरवाही पर सवाल भी नहीं उठते और बिरजू नाम का शख्स जो कि यहाँ से गुजर रहा था रात में, उसकी जान भी नहीं जाती। इस मैनहोल पर अब ढक्कन लगा दिया गया है। जब बात बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जब एक शख्स की जान चली गई है, कई घंटों लंबा ऑपरेशन चला। दरअसल आपको बताएं कि सोमवार की ये घटना है। सोमवार को बिरजू और उसका दोस्त इस रास्ते से गुजर रहे थे, जब बिरजू और उसका दोस्त शराब पीकर एक पार्टी करके निकले थे, अपने लेबर्स थे। उसके बाद में जब वो इस रास्ते से गुजर रहे थे, तो ऐसे में आगे वाला दोस्त जो है वो तो सही सीधे सीधे चला गया, लेकिन पीछे वाले दोस्त का क्या हुआ, वो कहाँ रह गया, उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। अगले दिन यानी कि एक शाम को सोमवार को करीबन 7:30 बजे यह हादसा होता है और बिरजू के बारे में जानकारी उसका दोस्त अगली दोपहर 2:30 बजे पुलिस को देता है, जिसके बाद पुलिस सर्च ऑपरेशन चलाती है और बिरजू को ढूंढने की कोशिश की जाती है, जिसके बाद बिरजू के केवल शव मिल पाता है, जिसे अस्पताल में फिलहाल भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार भी किया जा रहा है। ऐसे में एक पक्ष आप जरूर ये कह सकते हैं कि उसने शराब पी थी और उस शख्स की गलती हो सकती है, लेकिन इसमें बड़ी लापरवाही डीडीए की भी नजर आती है। ऐसे मैनहोल्स जगह जगह में दिल्ली में खुले हुए हैं, जो आए दिन लोगों की जान ले रहे हैं। कहीं गड्ढा लापरवाही बन रहा है, कहीं कमल की जान जाती है, कहीं दिल्ली एनसीआर की बात करें तो वहां पर ऐसा ही एक केस होता है जहां पर युवराज की जान जाती है। ऐसे में प्रशासन की लापरवाही साफ तौर पे दिखाई देती है। मैं यहाँ पे मेरे पास जो आया था, फोन आया था,
सोशल वर्कर को है, उन्होंने बताया था कि यहाँ पे प्राइवेट टैंकर्स माफिया है हमारा पूरा, जो सीवरेज का काम करता है, वो यहाँ डंप करता है डीडी की लैंड में। हम उसके ऊपर काम कर रहे थे। जब हम आके देखते हैं तो वो सारे के सारे यहाँ पे खड़े हुए थे, टैंकर्स थे और पुलिस वाले भी थे, और डीडीए के अधिकारी उधर खड़े हुए थे काफ़ी सारे, और एक जेसीबी में बहुत सारे ढक्कन थे ऐसे ही। मेरे पास वीडियो है, सारे एविडेंस है, वो लगाने लग रहे थे। अच्छा, मतलब जितने इस एरिया में मैनहोल्स खुले सब खुले पड़े हैं, A to Z खुले पड़े हैं। उन सबको ढका जा रहा है? सब अभी भी टेम्परेरी ढका है। अच्छा, सीमेंटेड नहीं है। हाँ, अगर आज ये नहीं उजागर होता, मीडिया नहीं आती, ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती, तो कल तक उसको सीमेंटेड करके बंद कर दिया जाता, और ये घटना कहीं दर्ज भी नहीं होती। दिल्ली में मौत के मैनहोल पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बिरजू की मौत का जिम्मेदार कौन है, ये सवाल इसी के साथ ही खड़ा होता है। मौत का ये गड्ढा खुला क्यों पड़ा हुआ था? जनकपुरी की घटना से सबक क्यों नहीं लिया गया? अभी कमल ध्यानी की मौत हुई थी गड्ढे में गिरने की वजह से ही, और ये देखिए देश की राजधानी दिल्ली का ये हाल है। दूसरी घटना यहाँ पर हो गई, मैनहोल को खुला छोड़ दिया गया लोगों के मरने के लिए, और उसी में गिर गया बिरजू, जिससे उसकी मौत हो गई। अब आपको रोहिणी में हादसे वाली जगह की दो तस्वीर हम दिखाते हैं। पहली तस्वीर में हादसे के बाद प्रशासन ने सीवर को ढका, उससे पहले मैनहोल खुला हुआ था, ये देखिए आप, जिसमें गिरकर बिहार के रहने वाले बिरजू की मौत हो गई। दूसरी तस्वीर तब की है जब उस मैनहोल को अच्छी तरह से ढक दिया गया, इसी में से बिरजू का शव बरामद किया गया। गंदा पानी और कई फीट की गहराई इस मजदूर की मौत का कारण बनी। लेकिन सबसे चौंकाने वाला मोड़ हादसे के बाद आया, जब अपनी खामियों को छिपाने के लिए डीडीए और संबंधित एजेंसियां आनन फानन में हरकत में आ गई। हादसे के तुरंत के बाद विभाग ने लापरवाही पर पर्दा डालने के लिए सड़क किनारे खुले पड़े सिवरों को ढक्कन लगाकर बंद करना शुरू कर दिया। प्रशासन की ये लीपापोती उनकी कार्य प्रणाली पर बने बड़े सवाल खड़े करती है। जनकपुरी में हाल ही में हुए इस हादसे के बाद प्रशासन नहीं सबक लिया, नहीं जागा। उसके बाद एक और घटना यहां पर हुई है। और इसी बीच बड़ी खबर आपको हम दे दें, आपने दिल्ली सरकार पर सवाल उठाए हैं। जो ये हादसा हुआ के या फिर इसे आप कह लीजिए हत्या है, ये सौरभ भारद्वाज का दिल्ली सरकार पर सीधा हमला है। रेखा गुप्ता की नकारा सरकार है दिल्ली में, सौरभ भारद्वाज की ओर से कहा गया है। और साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार को नकारा बताकर वो सवाल भी पूछ रहे हैं। सवाल उठाए हैं सौरभ भारद्वाज ने कि दिल्ली की सड़कों पर मौत के ये जाल कब तक बिछे रहेंगे। सौरभ भारद्वाज की ओर से ये सवाल उठाए गए हैं। आपका दिल्ली सरकार पर बड़ा हमला शर्मनाक। दिल्ली के रोहिणी में गड्ढे में गिरने के बाद लाश भी नहीं मिली। रेखा गुप्ता की सरकार फोटोबाजी, भाषणबाजी की नकारा सरकार है। इनको सरकार नहीं चलानी, सिर्फ सर्कस चलाना है, रोज नया सर्कस। ये पोस्ट है सौरभ भारद्वाज का जो उन्होंने किया कि सरकार पर सवाल उठाते हुए। देखिए, लापरवाही के गड्ढे आखिर कब भरेंगे और कौन मरेगा? कब तक देश के नौजवान लापरवाही की भेंट चढ़ते रहेंगे? कब तक? ये सबसे बड़ा सवाल है कि हादसे से सबक क्यों नहीं लिया जाता। इसकी बानगी 3 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर 16-17 जनवरी की दरमियानी रात की है, जब नोएडा के सेक्टर 150 में एक मॉल के लिए खोदे गए गड्ढे में गिरकर युवराज नाम के इंजीनियर की मौत हो गई थी। और दूसरी तस्वीर 5 फरवरी की है, जब दिल्ली के जनकपुरी में जल बोर्ड की ओर से खोदे गए गड्ढे में गिरकर एक बाइक सवार कमल ध्यानी की मौत हो गई थी। और तीसरी तस्वीर कल की है, नई तस्वीर, जब दिल्ली के रोहिणी में खोले नाले में गिरने से एक युवक की वहां मौत हो गई। ये तीनों ही तस्वीरें देश के नकारे सिस्टम पर सवाल उठाती हैं। वो सिस्टम जो एक के बाद एक हो रहे हादसों के बाद भी सबक नहीं सीखता। वो सिस्टम जिसके कारण कई लोग आए दिन अपनी जान गंवा रहे हैं और सरकार सिस्टम पूरा सोया हुआ है। देखिए, सरकार पर तो विपक्ष हमलावर है ही। अब जो मौतें हो रही हैं इस तरीके से लापरवाही से, उस पर आम लोग भी सवाल पूछ रहे हैं कि देश की राजधानी दिल्ली में ये कब रुकेगा। बांग्लादेश में कल यानी 12 फरवरी 2026 को आम चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हिंदुओं के खिलाफ हिंसा में कोई कमी वहां नजर नहीं आ रही। बांग्लादेश में आम चुनाव से 48 घंटे पहले मयमनसिंह जिले के त्रिशाल इलाके में एक और हिंदू कारोबारी की हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान 62 साल के सुषेन चंद्र सरकार के तौर पर हुई है, जो त्रिशाला में चावल के बड़े व्यापारी थे। हमलावरों ने हिंदू कारोबारी पर धारदार हथियार से हमला करने के बाद उसे दुकान के अंदर छोड़ दिया और दुकान का शटर बंद कर दिया, जहां उनकी मौत हो गई। हत्या के बाद दुकान से लाखों बांग्लादेशी टका भी वहां वो लूट ले गए हत्यारे।
आजकल टावर पर चढ़कर विरोध जताने का तरीका आम हो गया है, ये आप भी जानते हैं। यूपी से दो अलग अलग ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जहां दो युवकों ने टावर और टंकी पर चढ़कर कूदने की धमकी दी, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। पहली घटना कुशीनगर की है, जहां जमीन विवाद के ना सुलझने से परेशान एक युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया और न्याय की गुहार लगाते हुए आत्महत्या की धमकी देने लगा। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। काफी समझाने बुझाने के बाद युवक को सुरक्षित नीचे उतारा गया। वहीं दूसरी घटना उत्तर प्रदेश के संभल से सामने आई, जहां एक युवक पानी की टंकी पर चढ़ गया और जान देने की जिद पर अड़ गया। मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मी समय रहते टंकी पर चढ़े और कूदने से पहले ही युवक को पकड़ लिया। इसके बावजूद युवक ने हाथ छुड़ाने की कई कोशिशें की, लेकिन पुलिसकर्मियों ने उसे नहीं छोड़ा और सुरक्षित नीचे उतारकर थाने ले आए। राजस्थान के जोधपुर से अगली खबर है। जोधपुर से एक रेजिडेंट डॉक्टर के गाली गलौज का वीडियो सामने आया है। आरोप यह है कि इस डॉक्टर ने न सिर्फ कैंटीन संचालक से बल्कि पुलिस वालों से भी बदसलूकी की है। चेस्ट हॉस्पिटल के इस डॉक्टर ने न सिर्फ वहां के कैंटीन संचालक को धमकाया, बल्कि उन्हें खूब गालियां भी दी। वहां मौजूद दूसरे लोग डॉक्टर को समझाते रहे, लेकिन डॉक्टर की अकड़ कम ही नहीं। बताया गया कि कुछ देर बाद पुलिस भी वहां पहुंची, लेकिन डॉक्टर ने उनसे भी गाली गलौज की। गाड़ी को लेकर आओ। हालांकि विवाद किस वजह से हुआ इसका पता नहीं चल पाया है, लेकिन यह हंगामा काफी देर तक यूं ही चलता रहा। छत्तीसगढ़ के कोरिया में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब प्रतिबंधित थाई मांगुर मछलियों से भरे ट्रक में आग लग गई। ट्रक में आग बुझाने के दौरान कुछ मछलियां सड़क पर बिखर गई, जिसके बाद इन मछलियों को लूटने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। जिसके हाथ जो लगा उसी में इन मछलियों को भरकर ले जाया गया। कुछ लोग मछलियों को हाथों में ही पकड़कर ले जाने लगे। कैंसर होता है इसका। लूटपाट के दौरान कई लोग तो ट्रक पर ही चढ़ गए और बोरों में मछलियों को भरकर अपने साथ ले गए। हादसा तब हुआ जब ओडिशा से प्रतिबंधित मांगूर मछलियों को मध्य प्रदेश ले जाया जा रहा था। कैंसर होता है इसका। प्रतिबंधित मछलियों के अवैध परिवहन की सूचना पर मत्स्य विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और छानबीन में जुट गई। देश से खबर है। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में एक भीषण विमान हादसा देखने को मिला है, जहां एक यात्री विमान टेक ऑफ के कुछ समय बाद ही हादसे का शिकार हो गया। ये घटना एडन अड्डे इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बताई जा रही है। प्लेन में 50 यात्री सवार थे। प्लेन मोगादिशु से सोमालिया के गालकासियो शहर के लिए निकला था। उड़ान भरने के लगभग 15 मिनट के अंदर ही उसमें खराबी आ गई और इसी दौरान विमान को वापस लैंड करवाने के दौरान विमान रनवे से भटक गया और हिंद महासागर के पास के समुद्र तट पर जा गिरा। राहत की बात लेकिन यह है कि विमान में मौजूद सभी लोग सुरक्षित हैं। सोमालिया में अधिकारियों ने घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच पड़ताल शुरू कर दी है। हिंद महासागर में क्रैश हुआ है ये विमान। जिस वक्त ये क्रैश हुआ उसके बाद की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। राहत और गनीमत वाली बात यह है कि जितने भी यात्री इसमें सवार थे वो सभी सुरक्षित हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के दौसा से खबर है। दौसा जिले के सिकंदरा में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है, जहां नेशनल हाईवे 21 पर कैलाई के पास कल रात एक कार और ट्रेलर की भीषण टक्कर हो गई। हादसे में कार सवार सभी 6 लोगों की वहां मौके पर ही मौत की खबर है। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बना। 6 लोगों की मौत हो गई है। दौसा से यह बड़ी खबर है। नेशनल हाईवे 21 का यह मामला है, जहां कैलाई के पास कल रात कार और ट्रेलर की जोरदार टक्कर, जिसमें दर्दनाक मौत हो गई है 6 लोगों की। सिकंदरा के पास कैलाई की घटना है। 4-5 लोगों की घटना बता रहे हैं। अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हाईवे की एम्बुलेंस से 2 लोगों को लेकर आए थे। उसमें से एक को नवीन को हमने प्राइमरी उपचार के बाद में जयपुर रेफर कर दिया है और एक दूसरा था समय नाम का, वो यहाँ पे हमने चेक किया तो मृत पाया गया, तो उसको हमने मोर्चरी में शिफ्ट कर दिया। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।